मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान के वॉल्यूम 131 के पार्ट 5 के बारे में। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि ओरहान शहजादी वाली घोड़ा गाड़ी रोक लेता है। ये देखकर शहजादी लोफेरा अपना खंजर निकाल लेती है और खात्मा के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर ओरहान पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने पर शहजादी लोफेरा पलट कर खंजर से वार करती है तो ओरहान खंजर को हाथ से रोक लेता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। कुछ देर तक शहजादी को देखने के बाद ओरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है लोफेरा, जो अपनी शहजादी भी कुछ देर बाद कहती है ओरहान। तो ओरहान पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके साथ ही लोफेरा खंजर छोड़ देती है। देखते ही देखते वैशी और ओरहान के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैशियों का सरबराह कहता है तुम मजबूत निकले सरदार के बेटे, तुम माहिर हो, वाह वाह वाह। फिर शहजादी की जानिब देखते हुए कहता है ओरहान बे ने एक खूबसूरत शिकार पकड़ा। यह सुनकर ओरहान को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें कोनिया का महल दिखाया जाता है, जहाँ पे याकूब साहब की बेटी गोंचा सिपाहियों के साथ पहुंच चुकी होती है, मगर इसी लम्हे महल का दरवाजा खुलता है और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर गोंचा कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके साथ ही सब घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और सिपाही भाई सुंगर अलाउद्दीन से कहता है दरमियान ओगलों ने वक्त जाया नहीं किया। जवाबन अलाउद्दीन कहता है हमारा फर्ज हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ ही अलाउद्दीन और गोंचा तेजी से मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं। दोनों पहले सुल्तान से मिलने की जद्दोजहद में होते हैं, इसलिए गोंचा के कुछ बोलने से पहले ही अलाउद्दीन सुल्तान के मुशीर से कहता है मैं उस्मान बे का बेटा अलाउद्दीन हूँ, मैं सुल्तान हजरत से मिलने आया हूँ। ये सुनकर गोंचा कहती है मैं दरमियान ओगलों के याकूब बे की बेटी गोंचा खातून हूँ, पहले हमें सुल्तान हजरत को देखना है। तो वो शख्स कहता है वजीर हजरत का सख्त हुक्म है, सुल्तान मसूद की हिफाजत के लिए कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उस्मान साहब का दिया हुआ फरमान उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है हमें सुल्तान हजरत ने मदू किया है, उनका खत ये रहा। ये सुनकर गोंचा को बहुत गुस्सा आता है और वो शख्स खत पढ़ने के बाद अलाउद्दीन से कहता है हकीम इस वक्त हमारे सुल्तान के साथ हैं अलाउद्दीन पे, जब तक सुल्तान मसूद हजरत का इलाज नहीं हो जाता हम आपकी मेजबानी करेंगे। ये सुनते ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। अलाउद्दीन के जाते साथ ही वो शख्स फरमान फाड़ डालता है और गोंचा खातून से कहता है मैं आपको आपके कमरे तक लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो गोंचा को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि अलाउद्दीन बगौर गोंचा को जाता हुआ देखता है। आगे बढ़ते हुए गोंचा उस शख्स से कहती है जब रात होगी तो आप मुझे सुल्तान मसूद के कमरे में ले जाएंगे। उधर वैशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो ओरहान लोफेरा के सामने आकर कहता है पीछे हटो पीछे, खातून मेरी है, तुम बहादुरी देखना चाहते थे तुमने देख ली। जवाबन वैशी कहता है हमें आपकी बहादुरी पर यकीन है सरदार के बेटे, लेकिन कैदी और माल गनीमत दोनों हमारे हैं, आप हमारे हमले में मेहमान है सिर्फ। तो ओरहान कहता है इस खातून का और मेरा एक माजी है, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। यह सुनकर वैशियों का सरबराह कहता है इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम इसके घर वालों को बताएंगे और फिर अदायगी करने के बाद इसे छोड़ देंगे, हमारे ज़ाब्ते से तजावुज ना करें। फिर दूसरा वैशी कहता है लेकिन अगर आप सोना लाएं तो फिर खातून आपकी, मुझे इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना था। यह सब सुनकर तोरान ओरहान के पास आकर कहता है शहजादे हम इनसे लड़ सकते हैं। जवाबन ओरहान कहता है हम यहाँ इनको अपने साथ शामिल करने के लिए आए हैं, इन्हें तबाह करने के लिए नहीं, हमारा फर्ज वाज़ेह है। अब जो हालात हैं सिर्फ अपने दिल के लिए मैं दूसरा मुहाज नहीं खड़ा कर सकता। फिर शदीद गुस्से में वैशियों से कहता है खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सुनते ही लोफेरा ओरहान से हाथ छुड़वा लेती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। जवाबन वैशी कहता है नहीं पहुंचेगा, इसे बांधो। ये सुनकर एक वैशी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो ओरहान उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, और फिर उस वैशी से रस्सी लेकर खुद लोफेरा के हाथ बांधने लग जाता है। तो लोफेरा कहती है मैंने सोचा कि आप एक सरदार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद एक मुस्लिम हैं। जवाबन ओरहान कहता है एक बार हम यहाँ से निकल जाएं फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तकफुर की बेटी। इस पर लोफेरा कहती है आप मुझे उनके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है क्या। तो ओरहान कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, सब्र करो। तो लोफेरा कहती है ओरहान मुझे यहाँ मत छोड़ो। उसके बार बार कहने के बावजूद ओरहान उसे घोड़ा गाड़ी तक ले जाता है और कहता है फिक्र मत करो, चलो बैठ जाओ। इस पर लोफेरा शदीद गुस्से में घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और वैशी उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद ओरहान कारा अली सिपाही से कहता है तेजी से यानी शहर जाओ, मुझे सोने से बड़ा संदूक ला कर दो तेज। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चला जाता है और ओरहान भी घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एक नहर में कुछ बाज़ंतीनी लोग मौजूद होते हैं और उनका कमांडर दरख्त पर बने सुलेब के निशान के सामने खड़ा होता है। फिर कहता है हमने इबादतगाहों की ठंडी दीवारों के अंदर इस दिन का ख्वाब देखा, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो, हम उनके अंदर बगावत का शोला भड़काने जा रहे हैं, मुझे कराची हिसार के बारे में बताओ। तो उसका आदमी कहता है कराची हिसार के ईसाई परेशान हैं, ईसाइयों की तरफ से बगावत शुरू होने वाली है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि दरवेश सिपाही और सजोकी लिबास में मलबूस यानी कि कई गद्दार उस कमांडर के साथ मौजूद होते हैं जो घुटनों के बल उसके सामने बैठे होते हैं। कमांडर मजीद पूछता है मुझे सौगत के बारे में बताओ। तो याकूब साहब को तीर मरवाने वाला सिपाही कहता है सौगत के ताजिर परेशान हैं, वो बगावत शुरू करने वाले होंगे। ये सब सुनकर कमांडर कहता है इस आग को हवा देकर फैलाने वाला वो सुल्तान मसूद होगा जिसको मैंने अपने हाथों से जहर दिया, मैंने उस्मान को खबर दी। इसके साथ ही वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब को कोनिया की खबर देने वाला इसी कमांडर का आदमी था। कमांडर मजीद कहता है तुमने काय का तीर याकूब की तरफ चलाया, वो एक दूसरे से लड़ेंगे, आग बढ़ेगी और ये उनके लिए क़यामत होगी। जब हम उन्हें जलाएंगे हर ईसाई को मजीद हिम्मत मिलेगी। इसके साथ ही वो तलवार बुलंद करते हुए कहता है ईसा के लिए। तो सबके सब यही नारा बुलंद करते हैं ईसा के लिए, ईसा के लिए। कमांडर मजीद कहता है शहरों में और किलों में अपनी तादाद बढ़ाओ, हर एक तक पहुँचो और काबिल एतमाद आदमी तलाश करो, हर ईसाई के दिल में बगावत के बीज बो। जब तुर्क आपस में लड़ेंगे हम कबाइल किलों और शहरों में बगावतें शुरू कर देंगे, तैयार रहो, हम शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोगत में उस्मान साहब मुंह पर कपड़ा रखे बाला हतून के पास आते हैं और देखते हैं कि बाला हतून सो रही होती हैं। उस्मान साहब के बार बार पुकारने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो एकदम से आकर बाला हतून के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा भी चेहरे से हटा देते हैं। फिर प्यार से बाला हतून को उठाते हैं। उस्मान साहब को देखकर बाला हतून चौंक जाती हैं और कहती हैं उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ो ये वबा तुम्हें भी लग जाएगी, जाओ जाओ यहाँ से। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो बाला हतून चिल्लाते हुए कहती हैं जाओ उस्मान जाओ। इस पर उस्मान साहब
साहब भी गुस्से से कहते हैं, मत करो बाला मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। बाला खातून की इस हालत में देखकर उस्मान साहब की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और बाला खातून के हाथों में मौजूद कपड़ों को देखकर उस्मान साहब हलीमा को याद करते हैं। फिर कहते हैं, ओ मेरे दिल पर लगी हुई आग, ये कहते हुए वो कपड़े को भुसा देते हैं और अपना हाँफता कांपता हुआ हाथ जूले की जानिब बढ़ाते हैं। बाला खातून कहती है, ये जख्म कभी नहीं भरेगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। बाला तुम मुझे ठीक लग रही हो, अब बेहतर हो, है ना? जवाबन बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ हुजूर, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मुझे अपनी परेशानियां कुछ कम करने दो। चेरकुताई, तुम जानती हो कि काफी अरसे से हमें उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब हमें उसकी खबर मिली है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमने सुना है कि वो लफके में है, अब हम उसके पास जाएंगे। ये सुनकर बाला खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। फिर कहती हैं, अल्लाह उसे उसके बच्चे से मिलाई और उसके बच्चे को उससे मिलवाई। ये सुनकर उस्मान साहब समझ जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अब बताओ मुझे, मैं तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि अलाउद्दीन ने जो दवा हिंदुस्तान से मंगवाई थी उससे तुम्हें शिफा मिल रही है? तो बाला खातून कहती है, मिल रही है हुजूर, मिल रही है। मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। उस्मान तुम यहाँ मुझे खुशखबरी तो सुना रहे हो, मगर बुरी खबर को अपने पास रखे हुए हो। मैं सुल्तान मसूद के बारे में जानती हूँ, अफरा तफरी फैलेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, अफरा तफरी हमेशा मौजूद रहती है बाला, हम उसे रोकने के लिए लड़ते हैं, तुम परेशान ना हो। इसके साथ ही बाला खातून मुंह पर कपड़ा रखकर जोर जोर से खांसने लग जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाला खातून एकदम से कपड़ा हटाकर चिल्लाते हुए कहती हैं, निकल जाओ उस्मान निकल जाओ। बाला खातून की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर उस्मान साहब उन्हें पानी पिलाते हैं और साथ में खादमाओं को आवाजें देते हैं। इसके साथ ही खवातीन वहाँ पहुंच जाती हैं। पानी पीने के बाद बाला खातून उस्मान से लड़ती झगड़ती है कि बाहर जाओ और उस्मान साहब को धक्के देती हैं, मगर उस्मान साहब ना जाने पर बज़िद होते हैं और कहते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। इसी हलचल में बाला खातून चुपके से रुमाल अपनी खादमा को देती हैं, मगर उस्मान साहब देख जाते हैं और जब खादमा से रुमाल लेकर देखते हैं तो उसमें खून लगा होता है। ये देखकर उस्मान साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कहते हैं, तुमने कहा कि तुम ठीक हो, ये क्या है बाला, ये क्या है? जवाबन बाला खातून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब खादमाओं से पूछते हैं, मगर वो भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये क्या है? तो बाला खातून कहती है, ये पहले जैसा नहीं है उस्मान, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो। इस पर उस्मान साहब बहुत देर तक बाला खातून को देखते रहते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। नाजरीन, एपिसोड के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कोनिया में बैठा कोई दवा तैयार कर रहा होता है। फिर दवा में कुछ मिलाने से पहले सिपाहियों से कहता है, अगर बेहोश नहीं होना चाहते तो मुंह ढांप लो। इसके साथ ही वो तीनों अपने चेहरों पर कपड़े बांध लेते हैं। फिर अलाउद्दीन बोतल खोलकर उसे दवा में डाल देता है और कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक करेंगे। बाईस अंगूर और हसन सिपाहियों के भेस में तब्दील हो जाओ। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अलाउद्दीन दवा प्याले में डालने लगता है। साथ कहता है, मुझे अपना फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो मेरे सामने दीवारें खड़ी करते हैं तो उन्हें तोड़ना मेरा फर्ज है। तो नाजरीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद पार्ट 6 अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्ट 7 भी अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी।